तो किट्टू रानी के घर है रुद्राभिषेक। किट्टू रानी दुल्हन की तरह सज के हुई तैयार। मनीषा और वंदना भाभी का भी लुक जबरदस्त। मतलब यहाँ पे रुद्राभिषेक है तो रुद्राभिषेक से रिलेटेड चीज़ें नहीं बोली जा रही है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो भुट्टो रानी है वो दुल्हन की तरह सज के तैयार हुई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है इन ब्लॉगरों का कि जब भी ये तैयार होते हैं एकदम दुल्हन की तरह ही तैयार होते हैं। मतलब नॉर्मल ये कभी भी तैयार नहीं होते हैं। ये पूजा पाठ में भी दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो जाती हैं। मतलब इनको अपने आप पे ही सारा इनका जो पूजा होता है ना वो सारा फोकस पूजा हो पाठ हो मतलब शादी मुंडन सुंडन कुछ भी हो इनके लिए बस ओनली मेकअप और बस मेकअप और मेकअप। आज बात करने आई हूँ कि भूमित भुट्टो जी के यहाँ रुद्राभिषेक है। भाई सबको पता है क्योंकि लप्पू भैया उतना दूर से चल के आए हैं। लप्पी भौजी आए हैं और लप्पू भैया लप्पी भौजी जहाँ पे जाएं वहाँ पे जबरदस्त ना हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि भूमित भुट्टो के घर में जो रुद्राभिषेक हुआ, लेकिन रुद्राभिषेक के बाद जो इन लोगों ने किया वो बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, शर्मनाक कह सकते हैं कि मतलब ये लोग जो है ना पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं पता नहीं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कि भूमित भुट्टो के घर रुद्राभिषेक था। सब लोग एकदम दूर दूर से आए थे, लेकिन इनके सिर्फ 2 ही रिश्तेदार हैं। इनके एक रिश्तेदार हैं इनकी वो टंडना दीदी और दूसरे इनके हैं लप्पू भैया लप्पी भौजी। इन दोनों के बिना इनका कोई भी कार्य जो है ना वो संपन्न नहीं होता है। भूमित भुट्टो के घर में रुद्राभिषेक है। भुट्टो रानी एकदम दुल्हन की तरह सज के तैयार हुई हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जब वो इंसान पूजा पाठ करता है तो ठीक है, लोग बोलता है कि सुहागन हो तो भाई महावर करो, बिछिया पायल सिंदूर चूड़ी वगैरह सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन इंसान पूजा पाठ में कम से कम इतना तो जरूर है कि खुद से कर लेता है इतना। लेकिन इनके यहाँ वो सब भी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आते हैं। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि इन ब्लॉगरों का जो चोचला होता है ना वो समाज को पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा और हमेशा इनका काम शो ऑफ करना होता है। इनका ध्यान जितना पूजा पे नहीं उससे ज़्यादा इनका ध्यान है मेकअप पे। उससे ज़्यादा जो है ना इनको अपने ड्रेसिंग सेंस। मतलब भुट्टो रानी ऐसे तैयार हुई कि जैसे लग रहा था कि उनको रुद्राभिषेक में नहीं बैठना है, उनको किसी पार्टी में जाना है। उनका ब्लाउज जो था, ब्लाउज जो इतना ज़्यादा मतलब कि भुट्टो रानी का जो ब्लाउज था ना इतना डिजाइनर, ऐसा डिजाइनर ब्लाउज था कि भाई वो कोई एंगल से ब्लाउज जो है ना वो पूजा में पहन के बैठने लायक नहीं था। आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सीधा पल्लू लिए हो और वो जो ब्लाउज का जो डिजाइन है वो देख के मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। आप नॉर्मल भी ब्लाउज पहन सकते थे। पूजा पाठ के ब्लॉग जो होते हैं ना उसमें इंसान भगवान का पूजा देखता है, ये देखता है कि उस पूजा को कैसे, पूजा की विधि देखी जाती है कि उस पूजा को कैसे किया गया, उस पूजे में मतलब रुद्राभिषेक हुआ तो क्या क्या मतलब उसमें सामग्री थी, भगवान के प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कितनी खूबसूरत थी, भगवान को क्या क्या चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, किस विधि से चढ़ाया जाता है, रुद्राभिषेक में क्या क्या सामग्री होती है। लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि भोग में प्रसाद में क्या बना नहीं बना। लेकिन यहाँ पे ये कोई नहीं देख रहा था कि हाँ भाई क्या है भोग में, क्या है मतलब प्रसाद जो बन रहा है उस पर फोकस है, नहीं क्या प्रसाद बन रहा है नहीं बन रहा है। इनकी एक टंडना दीदी हैं जो खुद को बहुत बड़ा पुजारन समझती हैं। डेली ये लोग हर चौथे दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नहीं पता कि जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो विसर्जन कहाँ जाके करना चाहिए। अब ये महारानी, अभी इन लोगों को तो मेकअप से फुर्सत है नहीं, ना इनको अपने आप से फुर्सत है। भाई इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, क्योंकि इनको जो साड़ी होता है उनको इनको तो पीपी लिंक करना होता है। बस इनके पास इतना ही दिमाग है कि भाई पीपी करो लिंक करो, पीपी करो लिंक करो। भाई जब आप पूजा कर रहे हो तो आपको पुनः प्रॉपर ध्यान जो है ना पूजा पे होना चाहिए। ये लोग हमेशा 4 दिन के बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है कि पूजा में कभी खुले बाल नहीं आना चाहिए। जब ये मतलब पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं ये या रुद्राभिषेक होता है तो रुद्राभिषेक से जो मतलब जब विसर्जन किया जाता है तो उसको गंगा में ले जाकर डाला जाता है। लेकिन ये लोग कहाँ विसर्जन करने गए हैं? नाला में।
मतलब वहाँ पे और भी मूर्ति थी, लेकिन सोचिए कि भाई जो वो जगह थी ना वो बिल्कुल एकदम से गंदा था, कचरा था, जो कि जब पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा की जाती है, जब रुद्राभिषेक में, तो वो विसर्जन ले जाके लोग गंगा में, कहता है मतलब जहाँ की बहती धारा हो, ना कि नाला में। हाँ, या तो फिर अगर आपको नहीं तो तालाब में आप कर सकते हो, या तो फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता है, बड़े बड़े शहरों में मतलब लोग मतलब अपार्टमेंट्स में रहते हैं, या फिर वो नहीं गंगा जी पहुंच पाते हैं, ऐसा भी होता है कि भाई अगर नहीं होता है कि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तो लोग क्या करता है आजकल, तो मतलब भाई ये गड्ढा ये करके मतलब जमीन में खन देते हैं गड्ढा, और उसमें सारी चीजों को मतलब विसर्जित कर देते हैं, ताकि भाई भगवान का जो पूजा पाठ किया वाला जो फल है, फूल है, सामग्री है, या भगवान की प्रतिमा है ना, उसको किसी गंदे जगह पे ले जाके नहीं डालते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है, या तो फिर कहिए कि इन लोगों को अपने मेकअप से ही फुर्सत नहीं है। तो ये लोग क्या किए हैं कि जब भगवान की जब पूजा हो गई इनके घर में, तो ये ले जाके जो मूर्तियां हैं या फल फूल वगैरह जो भी है, वो ले जाके गंदे नाले में विसर्जन किए हैं। मतलब इनको अपने मेकअप से, इनको इस चीज से फुर्सत नहीं। इनको हर कुछ पता है कि भाई हम पूजा करेंगे तो पूजा में हमको किस तरह से तैयार होना है, हमको दुल्हन की तरह सज धज के तैयार होना है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पूजा के बाद जब विसर्जित किया जाता है तो उसको कहाँ ले जाके विसर्जित किया जाता है। आप दिल्ली में रहते हो, नोएडा में, गाजियाबाद, कहीं भी रहते हो, वहां भी तो है ना भाई, गंगा नहीं है तो जमुना है तो है, आप वहां पे ले जाकर विसर्जित कर सकते थे। आपके पास इतना आदमी है, इतनी गाड़ियां हैं, आपके पास हर सुख सुविधा भगवान दिए हैं। और ये जो चीजें आप कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई सावन का महीना है, हम रुद्राभिषेक करवाते हैं क्योंकि हम भगवान के लिए करवा रहे हैं। तो जब अगर भगवान के लिए करवा रहे हो तो थोड़े अच्छे मन से करवाओ ना, थोड़ा अच्छा सोच समझ के करवाओ ना, ताकि मतलब भगवान को भी मतलब ऐसा मतलब लगे कि नहीं भाई मेरे लिए इंसान किया। लेकिन आप तो उल्टा पूजा के जगह आप गलत कर रहे हो, तो मतलब पूजा का फल के मिलने के बजाय आपको तो पाप लग जाएगा जब भगवान की मूर्तियां ऐसे जगह आप विसर्जित कर रहे हो। लेकिन इन लोगों को इस पर कोई ध्यान नहीं है। इनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे गलत कमेंट को ये लाइक भी करते हैं। मतलब ये लोगों को चिढ़ाते हैं कि आप लोग कुछ भी बोलिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप लोग पूजा पाठ करवाए, दूर दूर से अपने गेस्ट को बुलाए, लेकिन आप इतना बड़ा पूजा करवाए कि जिसमें आपके यहाँ सारे लोग आए, लेकिन आप अपने माता पिता को नहीं बुलाए। ये भूमित मतलब कि भुट्टो जी के हैं, उनके पति के लिए कहा जा रहा है कि भाई ये लोग कैसे लोग हैं इतने, मतलब कि भाई ये लोग सिर्फ केवल ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, पैसे वाले लोगों को, जिसका नेम फेम है वैसे लोगों को, लेकिन अपने माता पिता को नहीं बुलाए। वहीं पे बहुत सारे लोग भुट्टो रानी को ये कह रहे हैं कि भाई अपने भाई भौजाई को क्यों नहीं बुलाई। लेकिन चलिए सब कुछ तो चलिए ठीक है, लेकिन भाई ये जिस तरह से मतलब कि मतलब भगवान की मूर्ति जिस तरह से ले जाके नाले में विसर्जित किए, ये कहीं से भी अच्छा नहीं था। मतलब ये लोग समाज को, एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं ये, इनको देख के लोग कॉपी करते हैं। इनको देख के बहुत सारे लोग हो सकता है कि कल से अपने अपने घर में रुद्राभिषेक करवाएं कि भाई ये लोग करते हैं, ये लोग इतने बड़े ब्लॉगर हैं जो ये करते हैं, लोग कॉपी करते हैं, इनके फैन फॉलोअर्स बहुत हैं। लेकिन ये अपने फैन को क्या सिखा रहे हैं, ये अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बता रहे हैं कि भाई भगवान की पूजा कर लो, भगवान पर से उठाए हुए फूल बेलपत्र ये सब जो है ना ले जाके नाले में डाल दो। मतलब इन लोग के पास मतलब भाई मेकअप करना, दिखावा करना, शो ऑफ करने के सिवाय मतलब कुछ है ही नहीं। और वो जो टंडना जी हैं वो खुद को मतलब बहुत बड़ा पुजारी समझती हैं, हमेशा सिहोर ही जाती हैं, हमेशा एकदम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से ही इन लोग का ब्लॉग स्टार्ट होता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि शंकर भगवान या फिर किसी भी भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हम बाल को बांध के रखते हैं, बाल खुला करके पूजा नहीं करते हैं। या फिर जिस तरीके से कपड़े पहनी थी इनकी छोटी बहन, वो कोई मॉडलिंग करने नहीं आई थी, वो पूजा करने आई थी। वहां पे इनसे बड़े बड़े उम्र के बुजुर्ग पंडित जी लोग बैठे थे, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। पूजा पाठ में जब इंसान बैठता है तो पूजा पाठ के तरीके से बैठता है, पूजा पाठ के तरीके से कपड़े का मतलब चयन करता है, पूजा पाठ के तरीके से चीजों को मतलब अपना ड्रेसअप करता है। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि पार्टी में जाना हो तो मेकअप कर लो, एकदम किसी तरह के कपड़े वल्गर पहन के चले जाओ। मेकअप मतलब ये बर्थडे सड्डे हो तो भी उसी तरह से फुल मेकअप करवा लो, किसी तरह के कपड़े पहन के चल जाओ। मैरिज मतलब इन लोगों के लिए सारा चीज जो होता है ना एक ही तरह का होता है। इनको पता ही नहीं है कि पूजा में किस तरह की चीजें पहनी जाती है, पूजा कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे लोग इनको कमेंट किए हैं। अब मेरा बारी आया है इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने का
इनका दूसरा जो वीडियो आया है हर हर महादेव, अमित किट्टो ने घर में किया भव्य रुद्राभिषेक। किट्टो का लुक देख के सब लोग हैरान। अब इनका कमेंट पढ़ते हैं कि कमेंट क्या क्या है। लुक तो सब लोग देख लिया, अब कमेंट देखते हैं। किट्टो के लिए भाभी, जेठ जेठानी, सास ससुर से ज़्यादा मनीषा इम्पॉर्टेंट है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर किट्टो। भाभी जी पूजा वाला ब्लॉग डालकर बहुत अच्छा किया। किट्टो जी पंडित जी बहुत विधि विधान से पूजा करवाए हैं। किट्टो दीदी आपने अपनी भाभी को क्यों नहीं बुलाया, कोमल भाभी को, और उस चीज़ को ये लाइक भी किए हैं। मनीषा अच्छे से कपड़े पहनती है कुछ दिखता नहीं है, मतलब इनके ब्लॉग में लोग कह रहे हैं। ऐसा कौन सा खास लुक है, हर बात पर मेकअप आर्टिस्ट रहता है, मेकअप के लिए कुछ न्यू नहीं है, और इस चीज़ को भी ये लाइक किए हैं। अरे भाई भाभी को तो बुला लेते, इस चीज़ को भी लाइक, मतलब ये लोग सारे जो ऐसे कमेंट है ना, अच्छे बुरे जो भी कमेंट है इसमें ये लाइक किए हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो इनका ब्लॉग है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इससे पहले वाला जो इनका ब्लॉग है ना, उसमें तो भाई साहब इनके जो पहले वाले ब्लॉग है ना, उसमें इनको बहुत सारे अजब अजब कमेंट, वाह पूजा में मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप का मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ओरिजिनल लुक के साथ पूजा की जाए। ठीक है, उसके बाद पढ़ती हूँ। मनीषा अब ये यही काम है, वहाँ वहाँ जाना, तुम लोग पूजा कम और नौटंकी ज़्यादा करते हो। उसके बाद है घर की पूजा में भी किट्टो रानी मेकअप आर्टिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बाद है कि एक बात बताओ, लुक क्या है, जैसे रोज इतना मेकअप करती हो, इतना ही तैयार होती हो, तो आज भी हो गई हो, कैसे कमेंट में बताऊँ, बात करते रहते हो पूजा कहीं। ठीक है, गांव कहना तो थोड़े से, मतलब पूजा शांति मन से होता है, दिखाने के लिए नहीं, कैमरे के साथ मेकअप और ब्लाउज फैशन। ठीक है, पूजा में भी बाल बांधना जाता है, खुला बाल नहीं होता है। आप सब दिन गुंज रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ आपको विधि से करने नहीं आता है। कोमल और विनय को भी बुलाए आपने, वो भी तो आपके भाई भाभी हैं। बिट्टो जी मेरा रूम होगा तो भी ऐसा शंकर भगवान का अभिषेक कर पाऊंगी। आप प्रार्थना करें कि मेरा भी रूम हो जाए। ठीक है, शिव जी का पूरा परिवार ओपन, किट्टू रानी और किट्टू रानी के हस्बैंड का पूरा परिवार कहाँ है। उसमें लोग बताए हैं कि भाई शिव जी का जो रुद्राभिषेक हो रहा है उसमें तो उनका पूरा परिवार है, लेकिन भुट्टो रानी और भुट्टो रानी का पूरा परिवार कहाँ है। उसके बाद है बाल बांध कर पूजा करना चाहिए। उसके बाद है एकदम गंदी लग रही हो। उसके बाद है पूजा पाठ में ऐसा ब्लाउज कौन पहनता है, बिल्कुल अलग तमीज नहीं है इस औरत को। दो पुरोहित आए हुए हैं घर में, पूरा एक्सपोज कर रही है, आगे से सारे के पल्लू भी कवर नहीं की है। नांगापन का करके मिलियन व्यू चाहिए इन लोगों को, पैसे के लिए कितनी भूख है, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना, इस चीज़ के लिए इनको गाली दे रहे हैं। और दूसरा कि ये लोग जो जाके नाले में जो शंकर भगवान की प्रतिमा को विसर्जन किए, उस चीज़ के लिए इनको बहुत सारे ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अभी तक तो ये पूजा पाठ में बिजी हैं, इसलिए भी कुछ नहीं बोलने आए, लेकिन जरूर देखिएगा इनके जो पतिदेव हैं जरूर एक रिएक्शन लेके आएंगे। सारे रिएक्शन वाले को जवाब देंगे, सारे उन लोगों का जवाब देंगे कि भाई जिसकी जैसी सोच है वैसा ही सोचेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब इन ब्लॉगरों का तो भाई गलती भी करो और थेथरलॉजी भी करो, इनके लिए आम हो चुका है। वैसे लप्पी भाई भौजी और लप्पू भैया इनके घर से निकल चुके हैं, और उनका अभी मैं पूरा वीडियो देखूंगी, उसके बाद आप लोग से बात करूंगी उनके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।